Let's continue with exercise 15A, question number 32. डायग्राम को ऑब्जर्व करो एंड यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ. मैक्सिमम आंसर्स विल कम फ्रॉम एंगल मेड बाय सेम आर्क. Same chord. सेम आर्क सेम कॉर्ड इज वन एंड द सेम. सेंटर दिया हुआ है क्या सर्कल का? कैन यू सी द सेंटर ऑफ द सर्कल? नहीं, तो वो तो आएगा ही नहीं. एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफरेंस, हाफ डबल, वो तो होगा ही नहीं. ठीक है. हाँ. So two angles are already given to you and these two sides are given equal. ठीक है. ये दो sides equal है means this is an isosceles triangle. I hope all of you are paying attention. The triangle which I have highlighted here, BCE, is an isosceles triangle. अगर ये isosceles है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. करेक्ट. तो इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं पहले. इन ट्राइंगल BCE, BC equals CE, so x plus 80 equals 180, 2x equals 100, x equals 50. ठीक है. जो भी आंसर्स मुझे मिल रहा है वो मैं ग्रीन से लिखता हूँ. ये मुझे मिला है 50 और ये भी मिला है 50. BC equals BE. ग्रीन से दिख ही नहीं रहा. रेड से लिखते थे. ये मुझे मिला 50 और ये भी मिला 50. ठीक है. अब मुझे ढूंढना क्या है पहले. आई हैव टू फाइंड BDC. तो पहले आप 50 के लीनियर पेयर से ये वाला एंगल ढूंढो. BDE बड़ा ट्रायंगल है और उसके अंदर सारा एंगल है. हाँ, यस, वैसे भी कर सकते हैं. आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हो, ये फुल ट्रायंगल, और इसका थर्ड एंगल ये BDE है, ये भी ढूंढ सकते हो. वरना आप ऐसे लीनियर पेयर लो. एंगल BCD प्लस एंगल BCE इक्वल्स 180 डिग्री लीनियर. तो ये मुझे मिल जाएगा 130. जो भी मैंने रेड में लिखा है वो हमने फाइंड किया है. ये मिला 130. यस यस बिल्कुल. ये मिल जाएगा. फिर आप ये ट्रायंगल ले लो और इसमें ये BDC ढूंढ लो. ये एंगल हम ढूंढ रहे हैं BDC. 28 130 पता है. थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा BDC. क्या मिल रहा है ये एंगल BDC? ठीक है.
आगे बढ़िए, बीडीसी मिल गया सबको। अब आपको फाइंड करना है डीएसी, ठीक है, डीएसी ये वाला एंगल, ये कौन किससे बना है? डी से बना है और सी से। तो क्या और कोई एंगल बना है डी और सी से ही? ये डी बी सी, ये भी डीसी से बना है और दोनों सरकमफरेंस पे बने हैं। तो अगर एंगल मेड बाय सेम आर्क या सेम कॉर्ड, ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। कौन सा कॉर्ड यूज किया हमने? DC। आपको ढूंढना नहीं है कौन सा कॉर्ड यूज करना है, आपको ये देखना है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि DAC फाइंड करो। अब DAC किससे बना हुआ है? DC से, तो DC से ही कोई और कॉर्ड भी होगा, कोई और एंगल भी होगा। तो आपको ढूंढना है कि DC से और कोई एंगल बना है क्या? तो यस, तो हमें दिख रहा है यहाँ के कि D से और ये C से ये एंगल भी बना, बी एंगल। ये ऐसा हो रहा है, एक एंगल ऐसे है और एक एंगल ऐसा है। DAC equals to angle DBC, angle made by same chord DC. Therefore, DAC will be how much? 28 degrees. आगे क्या पूछा है? BAC भी आप खुद फाइंड करो और आंसर खुद चेक करो। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करो कि BAC कौन से आर्क से बना है या कॉर्ड से बना है, और कोई एंगल बना है क्या उस सेम आर्क या कॉर्ड से। तो आपने क्या क्या करेंगे BAC के लिए? BAC के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये है एंगल BAC और BC से ही ये भी एंगल बन रहा है BDC, ये दोनों हो रहा है ना। सो दे आर अगेन एंगल मेड बाय सेम आर्क। BAC इज इक्वल टू BDC। क्या कर सकते हैं? ओके, हाँ यस, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, देयर इज अनदर वे, ये तो डायरेक्ट मिला, अब ऐसे भी कर सकते थे। ये 130 है तो साइक्लिक से ये 50 मिलेगा, ओके। और फिर आपको ये ऑलरेडी पता है ना, ये DAC 28 है तो ये 22 मिल जाएगा और 22 से ये भी 22 मिलेगा। बस कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। सो BAC आपको डायरेक्टली मिल गया 22 डिग्रीज। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 33 इजी है. चलो 33 विल बी होमवर्क. बहुत बहुत इजी सम है 33, वेरी इजी. ए बी डी कैसे करेंगे? ए बी क्या है? ए बी 33 will be homework. थर्टी थ्री बहुत ही सिंपल सम है. फिर भी अगर आपको देख के डर लग रहा है सबको, तो ये देखो, ये डॉटेड उन्होंने ज्वाइन किया है. ए बी डायामीटर है, ठीक है, और ये 70 है, तो ये 90 हो जाएगा, और उससे आपको ये मिल जाएगा 20. और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से आपको ये भी मिल जाएगा 110. बहुत ही सिंपल सम है. सर एबी का पर मेंशन है डायमीटर है. क्या? सर एबी का मेंशन कहाँ पर है कि वो डायमीटर है, सेंटर भी नहीं दिया और क्वेश्चन में भी सेमी मेंशन सर्कल बोला ना, सेमी सर्कल. अगर सेमी तो सर्कल है ये भी डायमीटर ही होगा, नहीं तो वो सेमी ओके. सर्कल ही नहीं होगा. देखो, अगर ऐसा ऐसा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये सेमी सर्कल है, तो ये डायमीटर होगा, तभी ही ये सेमी सर्कल हो सकता है ना. ओके अगर ये सर. डायमीटर नहीं होगा तो ये सेमी सर्कल नहीं हो सकता. अच्छा, अगर समझ सेमी सर्कल है तो डायमीटर है. हाँ, यस. नहीं तो समझो, अगर वो सिर्फ इतना सर्कल का पार्ट अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि इतना सर्कल है, तो दिस कैन नॉट बी द हाँ. डायमीटर, और दिस इज नॉट सेमी सर्कल. अच्छा, सेमी मतलब सेमी हाँ. सर्कल का मतलब ही होता है हाफ, जो डायमीटर से बनता है. ओके सर. चलो, केयरफुली टू द क्वेश्चन नंबर 34. ध्यान से एकदम, थोड़ा दिमाग लगाना है सब में. वो जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पहले उस पे आपको सीक्वेंस पे ध्यान देना है. आपको एंगल QOR पता है कि 110 है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड एंगल QSR. तो कोई रिलेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये QOR है, और ये पीछे जो है ये QSR है, ठीक है. दिख रहा है आपको? ये QR से बना है एंगल, ठीक है, और ये भी QR से बना है. ये सेंटर में है एंगल, ये वाला, और ये सर्कल पे है. तो क्या रिलेशन होता है इनका? एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफरेंस. Angle QOR is twice angle QSR.
angle at center is twice angle at circumference. सेम साइड है ना, जिस तरफ में ये एंगल क्यू है उसी तरफ में आर एस है। सेम साइड मतलब क्या होता है, देखो ये एक एंगल है, सेम साइड का मतलब कि इस पार्ट में कहीं भी वो एंगल चलेगा। इसका बैक साइड, दिस फुल पार्ट इज द बैक साइड, ये इसका फ्रंट हो गया। 58 नहीं ले रहे हम, 58 नहीं, हम तो ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। ये हमें 110 दिया है तो ये 55 हो जाएगा, उसको यूज ही नहीं किया 58 को। नहीं ओम, आप एंगल मेड बाय सेम आर्क नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे एक एंगल सेंटर में बना है, सेम कॉर्ड से बना है एंगल, लेकिन एक सेंटर में बना है और एक सर्कमफरेंस पे बना है। एक सेंटर में बना है, एक सर्कम, तो ये डबल वाला रिलेशन आ जाएगा। क्यूएसपी कौन से आर्क से बना है? पीक्यू से सेंटर का एंगल पता ही नहीं आपको क्या है? नाम से ही पता चलता है। देखो ये क्या लिखा है, क्यू ओ आर, और ढूंढना है क्यू एस आर, ये दिख रहा है। अच्छा और क्या ढूंढना है इसमें, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू तो इजी है। ओ आर क्यू मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ओ आर क्यू। तो मैं क्या लॉजिक यूज करूंगा इसके लिए, ओ आर और ओ क्यू। क्या है ओ आर और ओ क्यू? रेडियस है। ओ आर और ओ क्यू क्या है, रेडियस। तो आपको इजीली मिल जाएगा, इसको x और इसको x लोगे तो ओ आर क्यू मिल जाएगा। फाइंड करो। करेक्ट है हर्ष मंथन, करेक्ट। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एंगल ओ आर क्यू इज 35। और क्या ढूंढना है? अब इस x की जगह पे मैं यहाँ पे, ये मुझे 35 मिल गया है, ये वाला एंगल। करेक्ट मोइज, करेक्ट। इज दिस यू करेक्ट? तो अब मुझे ढूंढना है QPS। QPS इसके सामने है, किसके? QRS के। पहले तो आप ये लिख दो QRS। QRS मतलब ये पूरा एंगल QRS, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा 35 प्लस 58 93 होगा ना ये। एंगल QPS प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इसका रीजन। करेक्ट, करेक्ट हर्ष, सांची, करेक्ट विनोद।
चलो कम टू द नेक्स्ट सम. ज्वाइन कर हाँ तो ज्वाइन कर दीजिए. Done. Should I change the screen? चलो नेक्स्ट सम. Now, in the question number 35, two angles are given. Find ACB. पहले तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है ACB. ये तो इजीली मिलेगा. ये BC क्या है? डायामीटर है. सो ये एंगल 90 हो जाएगा. लिख देते हैं. एंगल BAC will be 90 degrees. एंगल इन सेमीसर्कल. ठीक है. तो इजीली थर्ड एंगल मिल जाएगा. ACB 55 plus 90 plus angle ACB equals 180. फिर पूछा है एंगल ADC. ये DC उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, हमें ज्वाइन करना है फिर वो. ठीक है. ठीक है ना, मिल गया. इट इज ज्वाइन नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आपको ज्वाइन करना पड़ेगा DC को. थोड़ा ध्यान से करना. DC. ठीक है. अब आपको ADC मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है. तो ये इजीली हो जाएगा. ये फिगर जो मैंने हाईलाइट किया है आपको समझ जाएगा. What will you get angle ADC as? You have joined DC ना, तो आप लिख दो ऐसे कि join DC. वो अच्छा रहता है. अब मुझे ढूंढना है एंगल P.
एंगल सी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एंगल पी कैसे मिलेगा? सीधा ये बड़ा ट्रायंगल ले लो, सीधा ये बड़ा ट्रायंगल, यू नो टू एंगल्स हियर, आपको ऑटोमेटिकली एंगल पी मिल जाएगा। सीधा बड़ा ट्रायंगल ले लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लीनियर पेयर से ये फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो और फिर पी ढूंढो, बट वो लेंथी हो जाएगा। ये डायरेक्टली मिलेगा आपको। इन ट्रायंगल ABP सीधा एक एंगल 55 है, दूसरा एंगल ये 90 + 28 होगा ये एंगल, और प्लस तीसरा एंगल होगा P, टोटल 180। इसको सॉल्व करो, आपको P मिल जाएगा। Correct, your answer is correct. Angle P is 7 degrees. Next, question number 36. सिद्धि अच्छा, now they have told in the question itself, बोला हुआ है कि PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो एंगल P प्लस एंगल R नहीं, एंगल QRS लिखना होगा, is equals to 180. So 4x plus 6x equals 180. तो आपको x मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो आप सारे एंगल ढूंढ पाओगे। एंगल QRS ढूंढ लेना, फिर आप लीनियर पेयर से आपको एंगल SRT मिलेगा। मैं हिंट दे के रख रहा हूँ यहाँ पे सब। और एंगल TSR भी आपको मिल जाएगा, x आपको बताए तो। देन यू विल टेक ट्राइंगल SRT। मैंने सारा आउटलाइन दे दिया है आपको, सॉल्व करो। x फाइंड करो पहले, x मिलने के बाद ये वाला एंगल ढूंढना है QRS।
SRT मिला 120 और ये मिलेगा 20। Y क्या मिला? ओ सॉरी X 18 6 108। थोड़ा इसको चेंज कर दो भाई। तो ये 78 मिलेगा ना ये। लिखा है ना, पास नहीं लिखा ये भी इतना बड़ा सब मेरा 204 ये साथ ही क्या मिला Y? 72 फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान से देखना है, एवी डायमीटर दिया हुआ है। कौन सा कॉर्डिनेट? ABCD। हाँ मैटर नहीं करता। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल 4 पॉइंट सर्कल पे, इवन इफ इट इज स्मॉलर देन द सेमी सर्कल स्टिल इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और लाइंस पैरेलल भी दिया है, उसको भी यूज करना। पैरेलल को यूज करना मत भूलना। मैंने कुछ नहीं
First find ये मिल जाएगा 90. What is angle DAB? Very good. Angle DAB is 64 degrees. ठीक है. अब क्या करें? अब क्या ढूंढना है? DEC. ठीक है, ये वाला एंगल. अगर आपको DEC ढूंढना है तो DEC कौन से कॉर्ड से या आर्क से बना है? DEC बना है ये इससे, ठीक है, और इसी से ये भी एंगल बना है, ठीक है. तो यही हमें हेल्प करेगा DEC फाइंड करने में. तो आपको बेसिकली फाइंड करना है DBC. आपको DBC पे फोकस करना है, ठीक है. देखो ये DEC है, ये DBC है, बोथ आर मेड ऑन सर्कम्फरेंस. तो अभी DBC कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. DBC पे फोकस करते हैं, ठीक है. तो पहले तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लो. पहले तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लो और ये एंगल फाइंड करो साइक्लिक से. BCD एंगल C फाइंड करो पहले. ABCD is cyclic, so angle A plus angle BCD is 180 degrees. ठीक है. So angle BCD is 180 minus 64, 116. ठीक है, this is 116. DC and AB are parallel. So ये Z हो जाएगा ऐसे. Alternate angles. So if this angle here is 26, this angle will also be 26. लिखो. हम वहाँ पे तो इंटीरियर एंगल्स भी कर सकते हैं. हाँ, मतलब ये 116 प्लस 26 प्लस x. हाँ हाँ कर सकते हो. यस करेक्ट. तो BDC मुझे मिल जाएगा 26 डिग्रीज. ये भी 26 हो जाएगा. अब 26 और 116 से आप ये वाला एंगल ढूंढ लोगे, ये जो डॉट किया है मैंने, ये वाला एंगल. क्या मिला आंसर?
ये जो टाइप के सम्स आप कर रहे हो ना, बस यही लेवल के सम्स आते हैं बोर्ड में। इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा और इससे इजी भी नहीं आएगा, बस यही लेवल के सम्स आएगा। चलो नेक्स्ट। थर्टी एट में सेमी सर्कल ही बनाया ना उन्होंने। आराम से सोचो और खुद से सॉल्व करो। तो ये तो एंगल में आ सकता है, एंगल मीडियट सेंटर वाला आ सकता है। किसके लिए? PBQ। PBQ सेंटर पे थोड़ी बना है। नहीं, POQ के पीछे PBQ। यस। ठीक है, सी जो भी प्रॉपर्टीज आप सर्कल के लिए पढ़ते हो वो सेमी सर्कल में भी अप्लाई होती ही है। सेमी सर्कल इज आल्सो अ सर्कल, बस आधा बनाया हुआ है। ठीक है, आप चाहिए तो आपका मन करे तो आप इसको पूरा बना दो, ऐसे बात एक ही होती है। पहले आपको पूछा है PBQ, तो आपको POB दिया हुआ है और PBQ आपको फाइंड करना है। देखो ये जो एंगल है ये सेंटर में बना है PQ से, और ये एंगल पीछे बना है ना, इनके बीच में रिलेशन। एक एंगल सेंटर में बना है और एक एंगल सरकमफेरेंस पे बना है। ये सरकमफेरेंस हुआ ना, ये जो पॉइंट है ये सरकमफेरेंस है और ये जो है वो सेंटर है। ठीक है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सरकमफेरेंस। ओके, so POQ is twice angle PBQ. Angle at center is twice angle at circumference. So 80 is equals to PBQ. PBQ is 40. Yes, BAC के लिए क्या करेंगे?
See, this BC is diameter. BC is diameter. That means PQC will be 90 degrees. Angle made by diameter. तो ये 90 होगा. ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा. लीनियर पेयर. फिर 40 90 से आपको A मिल जाएगा. सेम वही 5 प्रॉपर्टी घूम फिर के यूज होने वाली है. बस उसको भूलना नहीं है और वो करते रहना है. ये भी 90 मिल रहे हैं. फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQA 40 प्लस 90 प्लस एंगल A इक्वल्स 180 डिग्रीज. एंगल A is 50, मतलब एंगल BAC is 50 डिग्रीज. चलो नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 39. डायमीटर दिया है क्या क्वेश्चन में? क्या डायमीटर है? पॉइंट E को सेंटर मत समझना. पॉइंट E को सेंटर मत समझना. उन्होंने सेंटर मार्क किया है डायमीटर पे अलग से. पॉइंट E को सेंटर मत ले लेना और सेंटर की कोई प्रॉपर्टी मत यूज कर देना वहां पे. ध्यान देना. डायमीटर AB है. AB इज द डायमीटर. And then वो 140 हो जाएगा ना. 40 और अगर D की 40 है वो मीडियम लेंथ से D की 140 होगा. DAB is equal to DCB. और B तो 90 चला हुआ है तो DAB. क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो क्या करेंगे आप? डायमीटर 90. ये डायमीटर है तो कौन सा एंगल बना है इससे? ये एंगल. तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज. सबसे पहले ये चीज दिमाग में आनी चाहिए. ठीक है. तो हम ये इसको लिख देते हैं. एंगल BDA इक्वल्स 90 डिग्रीज. एंगल इन सेमी सर्कल ये हो गया 90. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है 22 ये BD से बना है और ये जो एंगल दिख रहा है DAB ये भी BD से बना है ना. देखो ये एंगल DCB और ये एंगल DAB. तो ये DCB और ये DAB they both are made up of same arc BD है ना. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल DAB
is equal to angle DCB is equals to 20 degrees. Angle made by same arc या chord B. So DAB आपको मिलेगा 22 डिग्री। ये मिला 22। अब ये 22 है, ये 90 है, तो लास्ट मिल जाएगा। तो ये एंगल मुझे मिल गया 68। अब मुझे ढूंढना है BDE, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ढूंढना है जो रेड से वाक्य मिल गया। ठीक है, ये कैसे ढूंढेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। बस 40 68 थर्ड एंगल मिल जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Behind the textbook, the answer is given as 86. Let us check 1 second. Let me check. वर्टिकली ऑपोजिट के लिए आपको पैरेलल लाइंस की जरूरत नहीं होती। वर्टिकली ऑपोजिट आपको अभी ले सकते हैं। राइट है हमारा आंसर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
पीछे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगा। हमने एकदम बेसिक रूल से किया है, कुछ उल्टा सीधा यूज नहीं किया है। सो आवर आंसर इज करेक्ट, डोंट वरी। ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी ये सब है क्या? और पीछे आंसर क्या दिया है ओल्ड टेक्स्ट बुक में? देखो शायद नए में मिस्टेक हो, ऐसा कुछ हो। इसका 90 माइनस 32 होता है 90। चलो, ours is right, not to worry, we'll go to the next sum. ऐसे का ऐसे भी ढूंढ सकती है ना, exterior angle Chalo, solve this sum. I'm giving you 1 minute. Do it on your own. This is a very simple sum. ABCD is a cyclic quadrilateral. I hope you have noticed it. AB is the diameter. ये मैंने इसको खुद से करना है ये सम, जल्दी करो। ये 64 है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से डायरेक्टली ये 64 लिख सकते हो, या फिर लीनियर करके फिर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? बस इतना ही लिखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ऐसे होता है, वो इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट। लिखने के लिए वो भी लिखना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये नहीं होता, वो अलग होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। विद एंगल ADB को हम लिखेंगे 90, एंगल इन सेमी सर्कल in triangle ADB 90 प्लस, अच्छा ये कितना मिला था? x 64 मिला था। सर अपन को इंटीरियर भी कर सकते हैं ना, DAB और ABC को इंटीरियर, तो 116 आ जाएगा। हाँ तो y मिल जाएगा। हाँ यस डायरेक्टली y मिलेगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्या मिल रहा है ये 26। फिर सीधा लिख दो एंगल ABD इज इक्वल टू y, alternate, so y equals 26। ये तो 2 मार्क के लिए आएंगे सम, ये तो ऐसा समझो। और इसके पहले जो क्या वो 3 मार्क के लिए आ सकता है। 3 से ज्यादा मार्क्स के लिए सर्कल्स के सम नहीं है, 2 सर्कल्स के सम लाएंगे 3 मार्क्स ईच। चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब वैसे तो ये जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 41, ये प्रूफ वाला सम है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करना है मुझे, क्योंकि इसमें अच्छा मतलब लॉजिक अच्छा यूज हुआ है, तो बेटर होगा कि आपको भी थोड़ा सा ये पता चले कि क्या है, ठीक है। So those who have old book refer to question number 44. पता नहीं लोग क्यों बुक चेंज करते हैं, जब सिर्फ नंबर्स को ऊपर नीचे करते सब और नया टेक्स्ट बुक बेचने लगते हैं। इतना खराब बिजनेस हो गया। कोई कंटेंट चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ सम का नंबर चेंज कर दिया और टेक्स्ट बुक नहीं ले ली। बोलो कितना नुकसान होता है पैसे का उनका तो फायदा है, वो लोग तो वही चीज वापस बेच रहे हैं, उनको पता है नहीं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बैच को दे देगा बुक्स, उसको अवॉइड करने के लिए लोग सिर्फ ये करते हैं, बस सिलेबस तो अपडेट नहीं करते। अब आप लोग 10 साल से यही की सम करते जा रहे हो, 10 साल से जो लोग कर रहे हैं वो यही सम सॉल्व करते जा रहे हैं। कुछ होना चाहिए अपडेट सम्स में, सिलेबस में अपडेट होना चाहिए, नए लेवल के सम्स एटलीस्ट हर साल एक नया सम तो आना चाहिए, एक नया कॉन्सेप्ट का, एक नया लॉजिक का कुछ आना चाहिए। वो भी ठीक है। अच्छा देखो, आप लोग कॉपी कर देना, लास्ट में मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आपको बोला है कि AOD और एंगल DPC को इक्वल प्रूफ करना है आपको, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये AOD दिख रहा है ना यहाँ पे, ये AOD है और ये DPC है, इन दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ये AOD और ABD का रिलेशन बताओ मुझे। और ये जो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे ABC, ये एक स्ट्रेट लाइन है यार, ये एक स्ट्रेट लाइन है ABC, मैंने बनाया नहीं है वैसा, आप थोड़ा समझ लेना उसको, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपके सिंपलिसिटी के लिए AOD को 2x अज्यूम करता हूँ आपके सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। समझो ये 2x है, तो ये पीछे वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये लाइन है सॉरी, ये बन जाएगा x, करेक्ट। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफरेंस। अब लीनियर पे से ये वाला एंगल क्या मिलेगा, 180 माइनस x मिला, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना ये दूसरे सर्कल, अच्छे से ध्यान देना ये दूसरे सर्कल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल का क्या रिलेशन होता है, कहां से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई, P तो सेंटर है, ये एंगल अगर 180 माइनस x है तो ये एंगल कितना होगा,
डबल होगा इसका, मतलब 2 इंटू 180 माइनस एक्स समझो, ठीक है। 2 इंटू 180 माइनस एक्स मतलब हो गया 360 माइनस 2x, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा? 360 minus 2x हुआ ना, मतलब ये 2x है तभी तो ये 360 माइनस 2x हुआ, ठीक है। आप वैसे करके भी देख सकते हो, टोटल में से 360 माइनस 2x माइनस कर, सो 360 माइनस 360 प्लस 2x, ये कैंसिल, क्या आया 2x, तो ये मिल गया 2x, तो सेम मिल गया ये दोनों एंगल, समझ रहे हो। चांसेस नहीं है इस जमाने के, जस्ट लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको ये सब कुछ पता है, ये सारी प्रॉपर्टीज, लीनियर पेयर भी पता है, रिफ्लेक्स एंगल भी पता है, इसलिए मैंने डिस्कस किया इसको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप्स, आप लोग भी कॉपी कर लो। कुछ भी ले सकते हो आप, के ले लो, आपको अच्छा लगता है। जिनको नहीं समझा एक बार वापस मैं शॉर्ट में रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये एंगल को हमने लिया 2x, तो ये इसके पीछे का एंगल बन गया x, करेक्ट, ये पीछे का एंगल बन गया x। अब ये x है तो लीनियर पेयर से हमें ये वाला एंगल मिला 180 माइनस एक्स, करेक्ट, लीनियर पेयर से ये मिला 180 माइनस एक्स, ये। अब इसका डबल होगा ये एंगल, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, ये इसके पीछे है ना एंगल, इसके पीछे ये एंगल, ठीक है। ये तो 180 माइनस एक्स का डबल क्या होता है, 2 इंटू 180 माइनस एक्स, 2 इंटू 180 माइनस एक्स दैट इज 360 माइनस 2x। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये आपको मिला 360 माइनस 2x। तो अब ये वाला एंगल कैसे ढूंढोगे, पूरा 360 होता है, तो पूरे 360 में से इस रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू को माइनस करो, मतलब 360 माइनस 2x को माइनस करो, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो डन, नेक्स्ट सम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 जो है दैट विल बी होमवर्क, ठीक है। 42 जिसको नहीं आया, ओके, उसको पूरा एक्सरसाइज 2 बार सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं सम कैसे करना है, क्या करना है, बट आपको अगर नहीं आया तो समझ लो आपको चैप्टर नहीं आया कुछ, क्योंकि आपने सेम सम पहले किया, ये रिपीट हुआ है सम, ठीक है। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर
क्या कहूँ मैं, कोई तो एक क्वेश्चन है ऐसा सेम टू सेम, शायद क्वेश्चन नंबर 7 है या ऐसा कुछ है, एकदम सेम है। तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। 2 मिनट सोचना, आ जाएगा आपको आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 हम कर लेते हैं अभी। 43, चलो जल्दी। ये 90 ये 90 सॉल्व फॉर योरसेल्फ प्लीज। 43 आना ही चाहिए आपको। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ठीक है, 43 पे फोकस करो अभी, बहुत ही सिंपल है। 43 भी दो स्टेप में आंसर आना चाहिए। एंगल OAR इज गिवन एज 24, OAR ये ना, ये P है, R कहाँ है, ये रहा R। OAR मतलब ये वाला एंगल, दिस इज गिवन एज 24। आपको पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन से हम क्या लेते हैं हमेशा, इसको ज्वाइन कर दूं, ये ऑल्टरनेट बन जाएगा। ये ऑल्टरनेट होने से कौन सा एंगल सेम हो जाएगा, ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। नहीं, मैंने Z मैंने अलग बना दिया, Z को मैं ऐसे बनाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी, ये ऐसा Z अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे इन ये दोनों की वैल्यू नहीं पता, इसकी भी नहीं पता और इसकी भी नहीं पता, तो मैं Z को, Z के लिए 46 लो। हाँ, तो ये, तो अभी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना। देखो पैरेलल लाइंस आपको दिखा ना समझे, तो ऑल्टरनेट आना आना और आना ही है, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन देख के, कुछ चीजें क्वेश्चन देख के आनी चाहिए। डायमीटर दिखा तो 90 आएगा ही, पैरेलल लाइंस दिखा तो ऑल्टरनेट होगा ही, ठीक है। और ये दोनों नहीं होगा तो एंगल मेड बाय सेम आर्क होगा। तो मुझे मिल गया एंगल QPR बोलो या QPA बोलो, एक ही बात है, मुझे मिला 24। ये पूछा था क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछा था। QOA पूछा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। QOA पूछा है तो QOA और इन दोनों एंगल्स में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? देखो ये QOA जो एंगल है ये सेंटर में बना है, और QPA जो एंगल है ये सर्कमफेरेंस पे, समझ रहा है ना। देखो ये सेंटर, ये सर्कमफेरेंस, सेंटर सर्कमफेरेंस, सेंटर सर्कमफेरेंस, सेम आर्क ही है ना ये, बट एंगल्स जो बने हैं वो एक सेंटर में है और एक सर्कमफेरेंस पे है। अगर दोनों सर्कमफेरेंस पे होते, समझो अगर डायग्राम कुछ ऐसा होता, डायग्राम अगर ऐसा होता तो दोनों सर्कमफेरेंस पे होते तो हम इक्वल लेते, एक सेंटर में है एक सर्कमफेरेंस पे है तो हम हाफ लेंगे। तो ये मुझे 24 मिला हुआ था, तो QOA डबल हो जाएगा, इसका 48 हो जाएगा। तो लिखते हैं एंगल QOA इज ट्वाइस एंगल QPR, लिखो या QPA लिखो, आपकी मर्जी। इसको इधर ही कर देता हूँ मैं, इक्वल्स टू QPA। एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference. So QOA is 2 into 24, that is 40. क्या पूछा है, और QRA, ठीक है, इजीली मिल जाएगा QRA। ये छोटू वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, थर्ड एंगल ढूंढ सकते हो इसमें? थर्ड एंगल मिल जाएगा ना इसमें,
ठीक है ना, पहले ये ढूंढ लेते हैं। कितना मिल रहा है? 72, 800। तो ये मिला आपको 108, तो अब QRA मिल जाएगा। हो गया सब। ठीक है, तो लीनियर से ढूंढ लो QRA, आप खुद ढूंढो। कुछ डाउट है किसी को? और कोई तरीके से आंसर आ रहा है, बता सकते हैं? सॉल्विंग में होता है ना, क्योंकि जो ORA आपको मिलेगा, फिर आप PRQ भी मिल जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट, हाँ फिर वापस लीनियर ही करो, बात वही है। नहीं, मतलब वो ऐसा कुछ बताया ना कि ये दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों भी same अच्छा अच्छा, होता है। एक्सटीरियर एंगल हाँ। वाला, हाँ 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 हाँ, यस वेरी गुड। ये हो सकता था यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बार बना के बताता हूँ। आर्या क्या कह रही है मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा डायग्राम है आपका, ये O है, ये A है, ये R है, यहाँ पे Q है, ऐसा कुछ है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है? इट इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ये 48 और ये 24 है ना, तो इन दोनों का एडिशन करके ये मिलता है। यही बोल रहे थे ना आप? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो आपने 8th में वगैरह पढ़ा होगा शायद, 7th या 8th में, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, आपने थर्ड एंगल ढूंढा, फिर लीनियर पैर लिया, तो ठीक है, जो भी आपको याद है एग्जाम के वक्त। हाँ, एग्जाम के बाद टीचर आने को देखा। चलो नेक्स्ट सम 44। सबसे पहले तो AB इज डायमीटर, डायमीटर मेक्स 90। अब कुछ बच्चे होते हैं वो इसको 90 ले लेते हैं, ये क्यों 90 होगा? डायमीटर तो A और B है, तो A और B से जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 होगा, है ना? तो ये गलती नहीं करना। फिर वो
पुरानी बुक में नहीं है तो पुरानी बुक वाली डायग्राम कॉपी करो। मैं क्या कर सकता हूँ, जिनके पास पुरानी बुक है वो जब क्लास में आते हो तो नई बुक वालों से एटलीस्ट फोटोज तो ले ही सकते हो। बुक नहीं खरीदे हो तो एटलीस्ट पिक्चर्स तो ले ही सकते हो। ठीक है, तो एंगल ADB होगा 90 डिग्रीज, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 90। अच्छा, पहले तो BCD पूछा है, BCD ABCD कोई स्पेशल फिगर है? साइक्लिक बन रहा है ABCD, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। ये सब नोटिस होना चाहिए, अभी तक तो एक्सरसाइज खत्म होने आ रही है, ये नोटिस होना ही चाहिए। 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ABCD, तो पहले दिमाग में आना ही चाहिए कि ये साइक्लिक है, और ये साइक्लिक है तो आपको BCD तो ऐसे ही मिल जाएगा। एंगल BCD इसके सामने होगा 70 के, 70 के सामने हुआ ना, ये 70 है तो ये ऑपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री, तो ढूंढ लो BCD फटाफट। कितना मिलेगा BCD? ये मिलेगा 110। फिर पूछा है ABD, ये तो और इजीली है, हमने 90 ऑलरेडी निकाल दिया था। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज याद है जो हमने पढ़ी थी? सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड या इक्वल आर्क मेक इक्वल एंगल। ये हमने अभी तक शायद इसको यूज ही नहीं किया हमने एक भी बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये और ये इक्वल है, तो AD ने कौन सा एंगल बनाया है? ABD। और DC ने कौन सा एंगल बनाया है? DBC। तो अगर ये आर्क इक्वल है तो जो इनका बना हुआ एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। समझ रहा है? AD equals BC, therefore angle ABD will be equal to angle DBC. ये स्टेटमेंट में जो लिखा है वैसे लिखना, इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट सर्कमफरेंस। ठीक है, सो एंगल DBC विल बी इक्वल टू 20। DBC पूछा था क्या? नहीं, ये 20 मिला ना, और ये भी 20 मिला हुआ था, और आपको पूरा पूछा है एंगल ABC। 20 + 20 40। ठीक है, फाइनल। चलो लेट्स कम टू द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। 45 सम्स कंप्लीट किए हमने। कांग्रेचुलेट योरसेल्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 45।
चलो जल्दी ड्रॉ करते हैं डायग्राम। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अच्छा अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें दो साइड्स इक्वल दिया है, एंगल AOC 72 दिया है, फाइंड एंगल ABC। ABC तो बहुत इजी है, देखो आपको AOC क्वेश्चन में दिया हुआ है और ABC पूछा है, दोनों AC से ही बन रहा है। AOC सेंटर में है और ABC सर्कम्फरेंस पे है, सेंटर में और सर्कम्फरेंस पे है ना। तो एंगल ABC इज ट्वाइस एंगल AOC, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फरेंस। AOC is twice ABC। सही बात है, AOC is twice angle ABC, so 72 equals twice ABC, so ABC क्या मिलेगा 36। एक हो गया हमारा काम। BAD वेरी गुड। 2020 में आया हुआ समय ये पिछले साल। सर आपने इसको बहुत ज्यादा जब आपको रेफरेंस ज्यादा पड़ा ये 2020 में आया हुआ समय, मतलब काफी लेटेस्ट आया हुआ समय है। हाँ मम्मा सर तो अब सेकेंड पार्ट है ना, इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है। ये कॉर्ड AC और ये कॉर्ड BD इक्वल है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है वो एंगल इक्वल होगा। BD ने कौन सा एंगल बनाया है, BD ने ये एंगल बनाया है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल। और AC ने ये वाला एंगल बनाया है ना, AC ने ये एंगल बनाया है, इसको भी अगर मैं रेड से मार्क करूं तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे बिकॉज दे आर मेड बाय इक्वल कॉर्ड्स। ओके 72 कहां से आया, सेंटर में। हम सर्कमफरेंस क्या देख रहे हैं ना, देखो तो अगर ये एक कॉर्ड है यहाँ पे और ये एक कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल है, तो ये जो बनाएगी एंगल और ये जो बनाएगी एंगल सर्कल के ऊपर, ये भी सर्कल के ऊपर, ये भी सर्कल के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। देख सकते हैं ना, अगर सेंटर का देख रहे हो दोनों सेंटर में देखो, फिर दोनों सेंटर ऐसे हो सकता है वो सेंटर का तो उसका डबल। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, मतलब एंगल BA आप पहले लिखो कि AC इक्वल्स BD, so एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल। तो BAD ही पूछा है आपको सेकेंड पार्ट में, तो सीधा मिल गया एंगल BAD इक्वल्स 36। थर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड ABD। ABD ढूंढना है, ये इजी है, ये आप खुद ढूंढ सकते हो, चलो ढूंढो। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल आप फोकस करो, डायमीटर है इसमें, डायमीटर होगा तो ये 90 बन जाएगा, ये 90 है, ये आपको मिला हुआ है अभी 36, तो 36 और 90 से ये 90 है, ये 36 है, तो आप इजीली ABD एंगल ढूंढ सकते हो।
एबीडी मतलब ये पूरा एंगल पूछ रहे हो आप, तो है ना। इन ट्राइंगल एबीडी 36 प्लस, अच्छा ये 90 के लिए हमने रीजन नहीं लिखा, रीजन लिख देते पहले। एंगल एडीबी इज 90, एंगल इन सेमी सर्कल। हाँ In the next class, we'll be starting with the next exercise, tangent property. ठीक है? थोड़ा लेट चालू कर So that's it for this lecture.